नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान के पहले चरण के आखिरी दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और प्रदेश के नेताओं को बूथों पर भेजकर सदस्य बनाने की रणनीति बनाई है। मोर बूथ मोर अभियान के तहत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बूथों में पहुंचकर लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाएंगे। पार्टी ने सभी नेताओं को हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी के इस अभियान पर तंज कस रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिग्गज दिखाएंगे दम, सदस्यता अभियान पर विपक्ष का तंज। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के पहले चरण के आखिरी दिन एक बार फिर से सीएम से लेकर सभी मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश के नेताओं को बूथों पर भेजकर सदस्य बनाने की रणनीति बनाई है। दरअसल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। ऐसे में इस दिन मोर बूथ मोर अभियान के तहत बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को बूथ में भेजकर सदस्यता अभियान में शामिल होने की रूपरेखा बनाई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा के बगिया बूथ पर रहेंगे और 100 नए सदस्य बनाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जगदलपुर विधानसभा के आसना में सदस्य बनाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी के तुलसा घाट और विजय शर्मा कवर्धा के एक बूथ में मौजूद रहेंगे। इसी तरह सभी सांसद, विधायक, प्रदेश और जिलों के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के बूथों में रहेंगे। सभी नेताओं को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। भाजपा नेताओं की माने तो प्रदेश में सदस्यता अभियान काफी तेजी से चल रहा है। अब तक 19 लाख सदस्य बन चुके हैं और 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भी आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। कम से कम 100 सदस्य बनाने का निर्णय पार्टी ने किया है। इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हम सब भी बूथों में जाकर सदस्यता अभियान करेंगे। मैं लोरमी के 3 बूथों में जाने वाला हूं। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक वैज ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता और मंत्री बूथ में जाने की बजाय दफ्तर में बैठकर कानून व्यवस्था और प्रशासन को दुरुस्त करते तो ज्यादा बेहतर रहता। मतलब ये बूथ में जाने से अच्छा अगर ऑफिस में बैठकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते, प्रशासन को सुदृढ़ करते। उधर दीपक वैज पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा हर किसी को सम्मान देती है। कांग्रेस में तो एक ही परिवार का राज चल रहा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर किसी को सम्मान देती है। अरे कांग्रेस में तो एक परिवार का राज चल रहा है। बहरहाल बीजेपी का सदस्यता अभियान देश भर में जोर शोर से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 50 लाख के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम नेताओं को इस मिशन में झोंक दिया गया है। अब देखना होगा मोर बूथ मोर अभियान का कितना लाभ भाजपा को मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान परेश बागबाहरा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल परेश बागबाहरा जी से कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। परेश जी, सदस्यता अभियान काफी जोर शोर से चल रहा है, मंत्रियों को, नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। क्या जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही सदस्यता अभियान की? देखिए क्या है कि 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी जी। उसके बाद 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। इसके बीच में जनसंघ रही और 1977 में बहुत सारी पार्टी मिलकर के जनता पार्टी का निर्माण किया
और एक जो अधिनायकवादी पार्टी थी, तानाशाही पार्टी, जो इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी थी, कांग्रेस को वहां पर हरा करके यहां पर जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद विघटन हुआ, उसके बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। उसके बाद 1984 में सिर्फ 2 सीट आई, 1989 में करीबन 89 सीट आई और लगातार फिर पार्टी बढ़ती चली गई और यहां पर कार्यकर्ता भी लगातार बढ़ते चले गए। जी, आज की तारीख में अगर अपन देखें, हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का, राष्ट्रीय स्तर पे 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाना है और छत्तीसगढ़ स्तर पे 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाना है। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 19.5 लाख सदस्य बन चुके हैं और पूरे देश में लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। और जो हमारा टारगेट है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। और ये भारतीय जनता मंत्रियों को पार्टी मैदान में उतारा जा रहा है, आपके छत्तीसगढ़ की जो दिग्गज नेता उन्हें बूथों पर पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है इससे अच्छा कानून व्यवस्था पे बात कर ली जाती, बेरोजगारी पे बात कर ली जाती। देखिए क्या है कि वो मंत्री बाद में, पहले कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी होता है, जो भी दायित्व उनको दिया जाता है, अगर वो मंत्री के दायित्व में है, मुख्यमंत्री के दायित्व में है, आज वो उनको दायित्व है, लेकिन पहले वो कार्यकर्ता है, पहले पार्टी के संगठन से उनको मतलब रहता है। इस कारण किसको उतारा जा रहा है, किसको नहीं उतारा जा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी चूंकि एक परिवार की पार्टी है, इस कारण वो इस बात को नहीं समझ सकती कि लोकतांत्रिक तरीके से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और हम उस गौरव को हासिल करने के लिए परेश से आपकी आवाज नहीं आ रही, अभय नारायण जी से। चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वकील है। जी बिल्कुल, अभय नारायण जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। अभय जी, बीजेपी कह रही कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और सदस्यता अभियान मंत्रियों को लगाया गया है। वो पहले कार्यकर्ता थे, अब मंत्री बने। भले वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पहले वो कार्यकर्ता है, उसे सदस्यता अभियान में इसलिए लगाया गया है। अरुण जी, पहली बात भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है और हर राजनीतिक दल अपनी सदस्यता अभियान चलाता है, कांग्रेस भी चलाती है। और सदस्यता अभियान पे बूथों पर ध्यान देने का काम दोनों पार्टियों में हो रहा है जी। बूथ मजबूत तो हम मजबूत, मोर बूथ मोर अभियान, एक नारा कुछ भी दिया जाए, लेकिन हर पार्टी का ध्यान अब जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के बाद बूथ अध्यक्ष तक गया है। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही। बाजवारा जी ने इतिहास बताया कि 51 में बनी, फिर 80 में भाजपा बनी, 77 में जनता पार्टी में समा गई थी। सत्ता के लिए समय समय पर ये दूसरी पार्टियों में शामिल होते रहे, दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बनाते रहे और धीरे धीरे 2000 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में कुछ हद तक सफलता मिलना प्रारंभ हुई थी। फिर 14 से 24 छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बीजेपी बनाएगी, 19 लाख से ज्यादा का टारगेट अचीव कर चुकी है, 50 लाख सदस्य और बनाएगी, तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा फिर? मरुण जी, मैं वही आ रहा था कि 50,000 एक विधानसभा में इनका लक्ष्य है, लगभग 50,000 एक विधानसभा में जाएगा। अगर ये 50,000 सदस्य बना लेंगे तो कितने वोट पाएंगे, कितने वोटों से जीतेंगे? 2018 में 14 सीट आई थी और 18 के पहले जो सदस्यता अभियान हुआ था उसमें भी 40 लाख का दावा किया गया था। 2018 के पहले 40 लाख का दावा किया गया था कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, हमारे 40 लाख सदस्य बन गए और 14 सीट आई थी। कितने लाख वोट मिले थे वो आंकड़ा एग्जैक्ट में नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन सदस्यता अभियान के आधे भी वोट नहीं मिले थे। तो मेरा कहना है कि मंत्रियों का प्रभाव दिखा के, सरकार का प्रभाव दिखा के, क्या कहना चाह रहे हैं जो सदस्य बन रहे हैं वो फर्जी तरीके से बन रहे हैं या फिर जो सदस्य बन रहे हैं वो वोटिंग में कन्वर्ट नहीं होते? ये सरकार का प्रभाव दिखा के वहां सरकारी कर्मचारियों को, मितानिनों को लाया जाएगा, वहां के जो हमारे कोटवार है उनको लाया जाएगा, जो इनके शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग होंगे, रसोइये है, सरकारी अधिकारी बूथों में जाकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए कार्यकर्ता इकट्ठा करेंगे। अगर सदस्यता बनाने का अभियान था तो आप ब्लॉक अध्यक्ष पे भरोसा करिए, मंडल अध्यक्ष पे भरोसा करिए, जिला अध्यक्ष पे भरोसा करिए और यदि उनके मंत्री विधायक मंत्री के रूप में ना जाए, कार्यकर्ता के रूप में जाए तो समझ में आ जाएगा कि कितने सदस्य बनते हैं। ये सरकार का प्रभाव दिखाकर सदस्यता अभियान को चलाने का काम 25 सितंबर को चूंकि दीनदयाल जी को याद भी करना है तो कोई योजना लॉन्च कर नहीं पा रहे हैं। कोई दीनदयाल के नाम पर कोई योजना लॉन्च करते, कुछ तोहफा जनता को मिलता तो दीनदयाल जी के नाम को जिंदा रखना है
तो सरकार को लेकर चलो बूथ तक। ये सरकारी अभियान है, इसमें पार्टी का कोई बहुत लेना देना नहीं। और आपने एक शब्द कहा फर्जी। बिलासपुर में जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष को फर्जी मिस्ड कॉल से सदस्य बना दिया गया। उसकी रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में हुई है। तो ऐसे मिस्ड कॉल से न जाने कितने सदस्य जिनका भाजपा के विचारों से कोई लेना देना नहीं, जिनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने का काम जो पार्टी करती हो वो मिस्ड कॉल ही सदस्य बनाएगी। वो सदस्य पूर्ण काल कभी नहीं होगा, वो सदस्य मिस्ड कॉल ही रहेगा। चुनाव के समय जब मतदान का समय आएगा तो जिसको ये कार्यकर्ता बना रहे हैं वो भी वोट देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और दीपक बैद जी ने सही बात कही है कि मंत्री और मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देते तो बलौदा बाजार, कवर्धा, कुकमा में जो घटनाएं हो रही हैं, रायपुर शहर ये तो कांग्रेस को मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस है, अगर सरकार सही काम नहीं कर रही, कानून व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है तो विपक्ष का काम है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमने विधानसभा घेराव किया, हमने मौन धरना सभी जिलों में दिया, हमारी महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, राज्यपाल को हम ज्ञापन दे चुके हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रारंभ हो रही है महान गिरोधपुरी से, जो रायपुर तक आएगी। और कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दे उठा रही है, विपक्षी भूमिका निभा रही है। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से देखा जाए सदस्यता अभियान पर लगातार बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है, तंज कस रही है, क्या फर्क पड़ेगा सदस्यता अभियान में इसको लेकर? देखिए, सदस्यता अभियान को लेकर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये सवाल तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और देखिए क्या है कि एक तो सदस्यता और दूसरा बूथ मैनेजमेंट, ये दो चीजें ऐसी होती कि किसी भी पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण रोल होता है ये दोनों चीजों का। 2018 में कांग्रेस सत्ता में अगर कहीं आई थी तो बूथ प्रशिक्षण का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा था कार्यकर्ताओं का। लेकिन जहां तक के सदस्यता की बात है तो अभी अभय नारायण जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, थोड़ा सा बात मुझे उसमें दम नजर आता है। क्योंकि देखिए, इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 2 ही पार्टियां ऐसी हैं कि जो मतलब जिनका जनाधार है, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस जी। और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार यहाँ पे कोई ऐसा कमजोर तो कभी हुआ नहीं। मतलब यह कि जमीन कहीं कमजोर कभी नजर नहीं आई। आंकड़ों का खेल ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक था कि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पे सिमट गई थी और वही कांग्रेस जो है 68 सीटों के साथ सत्ता में आई थी। इतने बड़े आंकड़े के साथ आज तक कोई पार्टी सत्ता में नहीं आई है छत्तीसगढ़ में। और अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 34 सीट के आसपास होगी, 34 की होगी। और यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पे जो है वो आज 35 पे है। सॉरी, ये 54 की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे आज अगर कहीं 54 पे है तो यहाँ पे मैं अगर कहीं कांग्रेस की बात करूं तो 35 पर है। लेकिन बात यह है कि आंकड़ों से के खेल से अगर कहीं हम थोड़ा सा अलग हटकर देखें तो अगर कहीं बूथ पर जाकर अगर कहीं कहीं वहां पे मंत्री की या संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी होती है तो उससे कार्यकर्ता पे अपना एक अलग असर पड़ता है। कार्यकर्ता चार्ज होता है, मतलब बड़े नेता की मौजूदगी। यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री जा रहे हैं और सारे सांसद और विधायक जा रहे हैं वहां पे बूथों पे, तो एक माहौल बनता है, वातावरण बनता है, उत्साह पैदा होता है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी गति इसलिए भी बनाए रखना चाहती है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो है एक उपचुनाव होना है रायपुर दक्षिण में। ये क्या है कि बहुत ही जो ये रायपुर दक्षिण सीट है जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और बहुत चुनौती पेश करने वाली इसलिए एक सीट है अपने आप में, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे कद्दावर नेता यहां से विधायक चुनकर आए थे, वो सांसद बने तो उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया। तो इस सीट को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल है। इसके बाद फिर हम बात करें नगरीय निकाय चुनाव होना है, नगर निगम चुनाव होना है, नगर पालिका चुनाव होना है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ की जनता ने मतलब अलग अलग अवसर पे अलग अलग अपनी रुचि दिखाई। कभी भारतीय जनता पार्टी को प्यार जताया तो कभी वो स्नेह जो है कांग्रेस की तरफ उमड़ पड़ा। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं आज मैं, तो इधर अगर यहाँ पे जैसे बूथ मैनेजमेंट या फिर अगर कार्यकर्ताओं का लक्ष्य निर्धारित करना और 19 लाख सदस्य बन गए, 50 लाख बनाने का इनका जो टारगेट है वो चल रहे हैं, तो वहीं विरोध के स्तर में बात करें तो जो कांग्रेस जो है बड़ी आक्रामक नजर इस समय आ रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ परेश बागवारा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। परेश जी, कांग्रेस कह रही है कि सरकार के दबाव में सदस्यता अभियान चल रहा है, जो सरकारी
नुमाइंदे हैं उन्हें सदस्यता दिलाई जा रही है। इसका असर भी देखने को मिला है। बिलासपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष को सदस्य बना दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर भी की गई है। जो है किसी जी नहीं, अच्छा है, एफआईआर करें ये, अगर वो सदस्य, लेकिन अगर वो कांग्रेस के थे तो मतलब जबरन सदस्यता दिलाई गई। मेरा कहना है परेश जी, क्या जबरन सदस्यता दिलाई जा रही है कि कांग्रेस नेता आपके खिलाफ एफआईआर करा रहा है? मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एफआईआर तो कोई भी किसी के खिलाफ करवा सकता है। पुलिस तो एफआईआर करती है, उसकी जांच करती है, उसकी रिपोर्ट आती है। बिना एविडेंस के सरकारी जो है वो किसी भी बिना एविडेंस के भी एफआईआर होती है। बन सकता। सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपके मैं बिना एविडेंस के भी जो है कंप्लेन जो है फाइल कर ली जाती है। आपके पास एफआईआर का कोई धारा लगा हुआ है, कोई कॉपी है तो उनसे मांग लीजिए, वो दिखा दे यहाँ पर, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी है वो किसी भी सरकारी मुलाजिम को अपना सदस्य नहीं बना सकती, और कोई फर्जी संस्था होती नहीं है जैसे कांग्रेस में होती रही है। और जहां तक 2018 में ये कह रहे थे कि इतने सदस्य थे और ये हुआ, उस समय इन्होंने झूठ बोल करके लोगों के आंखों में धूल झोंक करके ये किसी तरीके से सरकार में आने में कामयाब हो गए और पूरे प्रदेश को खूब लूटा इन्होंने। चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे वो चावल घोटाला हो, चाहे वो शराब का मामला हो। अब इनके कई लोग जेल के अंदर बंद हैं, 2-2 साल से उनकी जमानत नहीं हो रही है। इस तरीके से इन्होंने झूठ बोल करके उस समय लोगों से जो है वोट ले लिया। अब इसी कारण से अभी फिर से 2023 में इनके कितने कांग्रेस के सदस्य थे, इनको कितना वोट मिला अलग अलग जगह पे, इसका हिसाब बताएं जरा अभय नारायण जी, क्या पोजीशन है। 2003 में इनके कितने सदस्य थे, क्यों चुनाव हारे। 2008 में कितने सदस्य थे, 2013 में कितने सदस्य थे, यूपी में इनकी क्या स्थिति थी, बिहार में क्या स्थिति थी, दिल्ली में इनके कितने सदस्य थे, फिर कैसे ये चुनाव हार गए। इस तरीके पहले आप अपने घर को देख लीजिए। ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और लगातार ये जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरीके से मूलभूत सुविधाएं आखिरी के अभी तक पहुंचाया, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो है यहाँ पर राशन दिया जा रहा है, कोरोना के मुफ्त में इंजेक्शन लगाए, लोगों की जान बचाई गई, जिस तरीके से घर घर में नल जल योजना पहुंचाई गई है, उज्ज्वला योजना के अंदर जो विकास बीजेपी ने किए हैं वो जनता को दिखाई दे रहा है। परेश जी, और जिस तरीके से विष्णुदेव, आप मानते हैं कि विकास जो किए हैं जनता को दिख रहा है, लेकिन सवाल ये भी है, महिलाएं हैं जो सवाल सुन लीजिए, परेश जी सवाल सुन लीजिए, जो मंत्री और नेता टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, जो टारगेट उन्हें दिया गया है कि 100 सदस्य बनवाने प्रत्येक बूथ पे, उसको लेकर ड्यूटी भी लगाई गई है नेताओं की, अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए क्या है कि यहाँ पर जो भी टारगेट दिया जाता है उसके लिए पूरा प्रयास जो संबंधित जो भी नेता होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो करता है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या ये कार्रवाई ऐसी कुछ बात होती नहीं है। वो उसको और भी सारे लोग इकट्ठे होकर के, वो अकेले की जवाबदारी नहीं होती है, सारे लोग मिल करके। अगर सांसद को 10,000-20,000 का टारगेट दिया गया है, इसका मतलब सिर्फ सांसद जी जा जाके सदस्य बना रहे हैं ऐसा नहीं है। जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हैं, जो मंडल के कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो अलग अलग मोर्चा के जो सदस्य हैं, चाहे जनता युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, चाहे किसान मोर्चा है, ये सारे लोग मिलजुल करके एक दूसरे को सहायता करके देश के जो गौरव को आगे बढ़ाने के लिए 2047 में विकसित भारत का निर्माण करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान किया जा रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और हम अपने देश के जो सांस्कृतिक मूल्यों को सदस्यता अभियान की अगर बात की जाए, परेश जी अगर सदस्यता अभियान की बात की जाए तो सदस्यता अभियान कांग्रेस ने भी चलाया है, कांग्रेस के भी बहुत सारे सदस्य बने थे। अब आपके सदस्य बनना अच्छी बात है, लेकिन ये जो सदस्य बन रहे हैं ये वोटिंग में तब्दील हो पाएंगे? जी कोशिश तो यही होगी। मुझे लगता है कि न सिर्फ उनका वोट मिलेगा बल्कि वो अपने पड़ोसियों का भी वोट दिलवाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर विष्णुदेव जी की सरकार
मोदी की गारंटी को लागू कर रही है। उस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमको पूरा विश्वास है कि अगले बार हम और भी ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। और जो आदरणीय हमारे पत्रकार साथी दुबे जी बोल रहे थे, दक्षिण की जो यहाँ पर रायपुर की सीट है उसको भी भारी बहुमत से हम जीतेंगे। चाहे यहाँ नगरीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे जनपद के हो, चाहे ग्राम पंचायत के हो, ये सारे चुनाव में यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, और जिस तरीके से सदस्यता अभियान चल रहा है और सारे जगहों पर जा करके हम जो सदस्य बना रहे हैं, सब लोग बहुत उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। आगे से बढ़ करके सामने आ रहे हैं कि हम सदस्य नहीं बने, हमको सदस्य बनाइए। इस तरीके से लोकप्रियता जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक छवि बनाई है, पूरे विश्व में जो भारत का जो है यशगान किया जा रहा है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की हुई है, निश्चित रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और सदस्यता अभियान को भी मिल रहा है। बिल्कुल। अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अभय जी, बीजेपी कह रही है हम सबका साथ सबका विकास के तहत काम करते हैं, हमारे जो सदस्य हैं, जो सदस्य जुड़ रहे हैं वोटिंग में भी तब्दील होंगे, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द रहती है, इसके अलावा कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मूल अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के पहले भी कोई भूमिका देश के निर्माण में नहीं निभाई, न आजादी में कोई योगदान रहा। कि आजादी आंदोलन में एक तिनका कहीं दिखा दें कि इनका कोई योगदान रहा। आजादी के बाद जनसंघ के रूप में पैदा हुए, चलते रहे, फिर जनता पार्टी में समाहित हो गए सत्ता के लिए, और फिर 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी बनाए, वो भी मिली जुली सरकारों के दौर में हमेशा शामिल होते रहे। परेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभय जी आपका जवाब देना चाह रहे थे। परेश जी, बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर जवाब ले लीजिएगा जी। दूसरी बात, अभी 40 लाख 50 लाख की बात हो रही है, 400 पार करने वाली भाजपा 240 पे आगे रुकी। 240 में 116 दल बदलू हैं, दूसरी पार्टियों से आए हुए सांसद हैं। इस विचारधारा, इस सदस्यता की बात हो रही है। 240 में कितने लोग हैं? छत्तीसगढ़ में जब चुनाव का समय था, जो आप कह रहे हैं कि दल बदलू है, बीजेपी की रणनीति से खुश होकर वो पार्टी छोड़कर आए हैं। बीजेपी के काम करने भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर आरोप लगाने वाली भाजपा, और महाराष्ट्र में पूरे भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। सदस्य वो बनता है जो विचार से सहमत हो, सदस्य वो बनता है जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को स्वीकारे। लेकिन सदस्य बनाने में आप न विचार देख रहे हैं, न आप उसका वो कौन है और कहां से आया ये देख रहे हैं, आप संख्या देख रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन वो 50 लाख 40 लाख 30 लाख 20 लाख लोग कौन लोग हैं? उनकी समाज में स्वीकारता क्या है? बागबारा जी कांग्रेस में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी है। उन्होंने कहा कांग्रेस में फर्जी बनते हैं, जब फिर कांग्रेस में आ जाएंगे तो बोलेंगे भाजपा में फर्जी बनते हैं। मेरा कहना है सदस्यता अभियान हर पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदस्य तो वही बने जो उस पार्टी के विचारधारा को माने। सदस्यता अभियान एक बने कि 50 लाख बने। अभय जी, आपने बिलासपुर की बात कही थी कि बिलासपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष को फर्जी तरीके से सदस्य बनाया, उसके खिलाफ FIR हुई, लेकिन परेश जी कह रहे हैं अगर इसके खिलाफ कोई आपके पास कुछ प्रूफ हो तो दिखाइए। अखबारों में छपा है। परेश जी यहाँ के रामदेव कुमावत जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बात करने। राकेश शर्मा हमारे शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उनको मिस्ड कॉल से फर्जी तरीके से सदस्य बनाया गया। उन्होंने शिकायत सिविल लाइन थाने में की, जिसकी जांच चल रही है। बागबारा जी कुमावत जी से बात कर लेंगे तो मालूम चल जाएगा, और सारे अखबारों में यह बात आई हुई है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर सदस्यता अभियान है। आप देश के राष्ट्र के विकास के लिए सदस्य बनाने जा रहे हैं, पार्टी के विकास के लिए। क्या उनकी विचारधारा भाजपा से मिलती है? और आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? एकनाथ शिंदे विचारधारा है, अजीत पवार विचारधारा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया विचारधारा है। इस विचारधारा पे पार्टी चल रही है। सदस्य संख्या बढ़ाओ, कहीं से भी आओ, कोई भी आओ, कोई भी आरोप हो, हमारे यहाँ आओ, ठीक हो जाओ। ऐसी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सरकार अभय जी, कांग्रेस में सदस्यता अभियान के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है, कुछ नियम बनाए गए हैं? बीजेपी मानते कि बीजेपी में कोई नियम बनाए गए, मिस कॉल से सदस्य बन रहा है। कांग्रेस की क्या रणनीति सदस्यता अभियान को लेकर? मैंने कहा कि सदस्यता अभियान बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कांग्रेस इसको बूथ लेवल पर बूथ कमेटी बनाकर प्रारंभ करती है। हर बूथ पे हमारे लोग जाते हैं और बूथ कमेटियां बनाकर बूथ से स्टार्ट करते हैं।
हमारे लक्ष्य में हर बूथ कमेटी में 10 सदस्य होते हैं। तो कांग्रेस की हमने विचारधारा से जो मिलेगा वही सदस्य बनेगा, जो विचारधारा से नहीं मिलेगा वो सदस्य नहीं बन पाएगा। इस देश को, संविधान को जो मानेगा, इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखेगा और कांग्रेस की विचारधारा से मिलेगा, वो कांग्रेस सदस्य होगा। और हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका इतिहास 140 साल पुराना है, जिसका इतिहास देश के आजादी के इतिहास के साथ चलता है और विकसित भारत के नारा दे रहे हैं। हमने 1952 के बाद भारत को दुनिया के नक्शे पे स्थापित किया है और जब रूस और अमेरिका अपने डंका बजाया, बिल्कुल अभय जी, भारत ने अपना डंका बजाया। समय का अभाव है। परेश बागवानी, कम शब्दों में अपनी टिप्पणी रखिए, कम शब्दों में, क्योंकि समय का अभाव है। देखिए, अभय नारायण जी जो हैं, कभी विद्याधर शुक्ला के गुट में रहे, कभी अर्जुन सिंह के गुट में रहे, कभी दिग्विजय सिंह के गुट में रहे, कभी जोगी जी के गुट में रहे, कभी भूपेश बघेल के गुट में रहे, कभी टी.एस. सिंहदेव सिंह जी के गुट में रहे। ये कितने गुट बदलेंगे ये जाने, उसके बाद अपनी सदस्यता के बारे में सोचे। यहाँ पर तो जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उसको जो है जिस तरीके से ये बता रहे हैं, अभी जो स्थिति है इनकी, कांग्रेस का कोई सदस्य ही नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस का सदस्य बनना मतलब जो दुनिया भर के जो जांच हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, जो हो रहे हैं, कांग्रेस के के साथ सदस्य कहीं बनते ना तो कहीं बीजेपी कार्रवाई करा देगी। और भारतीय जनता पार्टी, परेश जी, समय का अभाव है, रोकना देखिए, चाहूंगा अगर जो लोग वास्तव में परेश रोकना चाहूंगा, समय का भ्रष्टाचार किए अभाव है, हैं उन्हीं के समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। इस पत्रकार से आखिरी टिप्पणी लेते हैं। अनिरुद्ध जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सदस्यता अभियान चल रहा है जिसमें फर्जी मिस कॉल के जरिए सदस्यता चलाया जा रहा है, वहीं बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान का कितना असर रहेगा? जो रणनीति है बीजेपी की, उससे उस रणनीति से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे है। देखिए, लोकतंत्र है, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, जमकर लगाएं, खुलकर लगाएं, लेकिन अभय नारायण जी की बात सुना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है आजादी की लड़ाई में क्या योगदान था। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में अस्तित्व में आई है, ये जरूर है कि आजादी के पहले जो पैदा हुए थे उसमें बहुत सारे संस्थापक जो रहे होंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के रहे होंगे संस्थापक, उसमें कई जो है दिवंगत हो चुके हैं और कुछ बचे भी होंगे। लेकिन 1980 के बाद से अभी तक के हम उनकी यात्रा को देखें तो निश्चित रूप से आज पार्टी शिखर पर पहुंच गई है और कांग्रेस की भी अपनी जो है वापस वापसी को लेकर जद्दोजहद है। और जद्दोजहद सबसे ज्यादा कांग्रेस आश्वस्त छत्तीसगढ़ को लेकर इसलिए है क्योंकि जो 2018 में जो मैंने वही 68 का जो आंकड़ा आपके सामने रखा था, वह एक बहुत बड़ा कारण था। आज दिल्ली जो है, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, छत्तीसगढ़ की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखें। इसलिए मतलब यहाँ पे दोनों के लिए एक दूसरे के सामने एक दूसरे को लेकर बहुत बड़ी चुनौती है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता। अनिरुद्ध जी, रणनीति की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी जोर शोर से मैदान में उतरती है, अपना प्रचार प्रसार करती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पीछे है। रणनीति की बात है, देखिए मैं शुरू प्रकाश डालना उसको बड़े शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, समय कम है। अभी इनका बूथ मैनेजमेंट या जो भी कार्य मतलब है कि कार्यकर्ता बनाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। आज विपक्ष के नाते कांग्रेस का बड़ा अभियान होना चाहिए विरोध प्रदर्शन, जिसमें वो कहीं कमतर नजर आ नहीं रही है। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी हुआ था, कितना सफल रहा मैं विषय में नहीं जाऊंगा। और एक आक्रामकता जो नजर आनी चाहिए, अभी 9 महीने ही हुए तो कांग्रेस की आक्रामकता दिख रही है। तो एक दोनों का जो असर और दोनों का जो प्रभाव पार्टियों का अपनी अपनी जगह दिख रहे हैं। अब जहां वहां पे कार्यकर्ताओं को जोड़ना, नए कार्यकर्ता बनाना, एक लक्ष्य लेकर चलना, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मैदान में कूदी पड़ी, उसका कारण भी बताएंगे चुनाव कांग्रेस का भी खोया हुआ जल्दी लौटा है। बिल्कुल, तमाम चर्चा की जुड़े जुड़े के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को बीजेपी की नई नीति की, जहां अभियान के आखिरी दिन की तमाम जनता बूथ पर जाकर 100 सदस्य आएंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के, हम बीजेपी संगठन ने सदस्यता अभियान को लेकर कितना कायम किया है।